अच्छी सवारी की पहचान ये है कि आपके शरीर पे आते ही वो मुस्कुराने लग जाएगी, हंसने लग जाएगी, आपको आनंद फील कराएगी, आपको अनुभव फील कराएगी, आपकी बॉडी में इतना मतलब आनंद देगी जैसे मानो कि इसमें खो जाऊं। नमस्कार भक्तों, भक्ति राज 40 चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको सवारी के ऊपर सारी जानकारी बताएंगे और जो भी भक्त साधक भक्ति में शक्तियों को अपने ऊपर बुला लेते हैं, फिर उसके बाद वह समझ नहीं पाते हैं कि ये शक्ति कौन सी है, कैसी है, अच्छी है या बुरी है, या नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति, या किसी देवता के दूत हैं, किसी देवी के दूत हैं। वह शक्ति आपके शरीर पर खेलती है या आपके ऊपर तरंगे छोड़ती है या आपके शरीर में कंपन देती है, आपके किसी भी अंग भाग में दर्द उत्पन्न करती है, या आपके सर पे दर्द होता है, या आपके हाथ ऑटोमेटिक हिलते हैं, आपका सर ऑटोमेटिक हिलता है। ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि सवारी जो आपके ऊपर सवारी आती है वो सवारी है कौन सी, आखिर उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, मतलब उस सवारी को कैसे चलाया जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे जाना जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो उसमें सही सवारी और गलत सवारी का अनुभव जानना, अनुभव पहचान करना, मतलब संकेत देखना, उनके संकेतों को पहचानना कि आप पे सवारी है कौन सी। मान लो आप पे सवारी गलत है और आपने समझ रखी है सही सवारी है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और आप पे सवारी अच्छी है और आपने समझ रखा है गलत सवारी, तो गड़बड़ होगी। अब ये बीच में ये पहचानना जानना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप लोग तरह तरह के स्थानों पर जाते हो सकता है आप इधर गए उधर गए तो वहाँ से और परेशानियाँ बढ़ गई। कुछ दिन लाभ मिला तो मिला फिर दोबारा से वैसे के वैसे ही हो गए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सवारी आपके ऊपर है कौन सी, उसको पहचानना, जानना, समझना, उसके बाद उसको चलाना। मान लो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपके ऊपर गलत सवारी है, तो उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे जाना जाए। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई सवारी गलत सवारी है, नेगेटिव शक्ति है, बुरी शक्ति है, तो वो कैसे पहचानी जाएगी। उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो झूठ बोलने का तरीका होता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाती है, झूठ बनाती है, उसका क्या मतलब, उसकी सच्चाई क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो शक्ति गलत होगी वो गंदे में रहेगी। सबसे पहले आपको गंदे में, यानी कि आपसे अगर मन में बात कर रही है, आपसे अकेले में बात कर रही है, तो आपको वो ही ऑथोरिटी देगी जो गंदा काम होगा। और पूजा वाले काम को, मानो आप भक्ति कर रहे हो तो कहेगी मैं इसकी भक्ति, मतलब आप काली की भक्ति करो या इस देवता की भक्ति करो या उसकी पूजा करो, तो वो पूजा करवाई तो आप पीछे रहेगी और उसको दिक्कत होगी पूजा करने पे, और थोड़ी पूजा करवाएगी, हटवा देगी आपको पूजा से, वो उसको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी बुरी शक्ति को। आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपका मन लगेगा ही नहीं, और आपके काम धंधे उल्टे हो जाएंगे, मतलब ठप, एक कसम से ठप काम धंधे ठप ही नहीं, काम धंधे जो भी आपका कार्य है उसको करने का आपको मन ही नहीं करेगा। यूँ समझ लो कि जैसे सारा नुकसान करके आपको ऐसे बोलेंगे कि बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, और जब आप वास्तविक रूप में आते हो तो आपको दुख होता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। तब कि वहाँ पर अच्छी शक्ति का काम होता है सब कुछ साधना संभालना। तो वो शक्तियाँ जो आपके ऊपर गलत शक्तियाँ हैं, नेगेटिव शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ हैं, वो आपको पूजा भी बताएंगी, आपको ये भी बताएंगी गद्दी लगा लो, आप ये बताएंगी मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ,
या ये बताएंगी कि मेरे में बहुत शक्ति है, मेरे में ये देव हूँ, मैं वो देव हूँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें करेंगे ऐसे। मतलब आप सामने वाले को और आपको भी ऐसे समझ लो जैसे पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाना, पूरी तरह से। आप ये समझ नहीं पाओगे कि वास्तव में काली आ रही है तो जीभ निकल जाएगी, मतलब ऐसे समझ लो। और पता है क्या है, सच्चाई क्या है, वो जो शक्तियाँ होती हैं गलत, वो आपको वो ही खाने का आपको मार्ग बताएंगी, मतलब मार्ग दिखाएंगी, खाने का, पीने का, करने का, हर चीज़ का जो मार्ग दिखाएंगी वही दिखाएंगी जो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि पूजा के लिए वो गलत हो। आप अगर परीक्षा लेना चाह रहे हो तो उनको गलत चीज़ों का भोग बताओ कि आप ये खाओगे वो, तो बिल्कुल हाँ, गलत चीज़ों का बिल्कुल। अगर सही शक्ति होगी तो वो मना कर देगी, नहीं मैं नहीं खा सकता इस चीज़ों को। तो आलस में देही पड़ी रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, और हर किसी को गुस्सा आएगा, तो को गुस्सा बहुत आएगा। इन चीज़ों को ना अधिक गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि तामसिक चीज़ों से चलती हैं ये, तो इनके अंदर शीतलता नहीं होती है। और ये कभी भी जो है ना, इनसे आप जिसके ऊपर है उस साधक से कहो कि या वो साधक कहे मेरी दृष्टि खोलो, तो ये दृष्टि खोल नहीं सकती हैं। अच्छी शक्ति से कहो तो फटाक से दर्द होने लग जाएगा दृष्टि पे। तो ये शक्ति इस तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं अब अच्छी शक्तियों की बात करता हूँ। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी शक्ति की बता रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अच्छी सवारी है, अच्छी शक्ति है, तो वो क्या कार्य करेगी आपके, वो आपको कैसे संकेत देगी, कैसे अनुभव कराएगी, कैसे आपको मतलब पहचान दिलाएगी कि मैं एक अच्छी शक्ति हूँ। भाई अच्छी शक्ति की तो बात ही अलग है। अगर भजन भाव पूजा पाठ ज़्यादा करोगे तो बुरी शक्ति को अंदर ही अंदर गुस्सा आएगा, समझ रहे हो, गुस्सा आएगा, उसको चिड़न होगी, जलन होगी। यानी कि वो पूजा से बिल्कुल ऐसे रहेंगी जैसे एकदम खिलाफ। हालांकि पूजा आपको करवाएंगी और उनको गुस्सा आएगा, आनंद नहीं मिलेगा आपको। भाई अच्छी सवारी जिस पे, साधक पे, भक्त पे, किसी भी बहन पे, बेटी पे, किसी पे भी हो अच्छी शक्ति, तो समझ लो पूजा पाठ जितना आप करोगे उतना ही आपको आनंद आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपके जो काम धंधे कारोबार बड़े बढ़िया तरीके से चलने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, वहाँ पर आपको जो सपने आएंगे वो अच्छे आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे। लेकिन जो गलत शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, वहाँ पर सपने गलत आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना, ये अनुभव करना। और जो अच्छी सवारी होती है, मानो आपका शरीर खेल रहा है, आपकी गर्दन हिल रही है, आपका शरीर खेल रहा है, तो वहाँ पर आप अच्छी शक्ति से ये कहोगे कि मेरी दिव्य दृष्टि को खोलें और आप शांत हो जाएं। बिल्कुल आप कहोगे शांत हो जाएं, जैसा आप कहोगे शांत हो जाएं तो वो शांत हो जाएंगे। आप कहोगे कि आप खेलने लग जाओ तो वो खेलने लग जाएंगे। तो आपके कहे अनुसार ही वो आपकी बातें मानेंगे। लेकिन वहाँ पर गलत शक्ति, उसका कोई टाइम नहीं होगा खेलने, जब खेलने लग जाए उसका कोई टाइम नहीं होगा, कब परेशान करने लग जाए उसका कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है। वो कब जाए, कब आए, कब कैसे क्या करे, उसको जब मौका मिलेगा, जब उसको आप गंदे मिलोगे, जब मौका मिलेगा जब ही आपको पकड़ेगी। लेकिन अच्छी शक्ति का सिद्धांत होता है जब आप उसको याद करो तभी वो आपके ऊपर आती हैं, पधारती हैं। यानी कि जब स्टार्टिंग में तो वो शक्तियाँ आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आएंगी जल्दबाजी से, अच्छी शक्तियाँ। लेकिन जब थोड़ा समय हो जाएगा, महीने 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो वो शक्तियाँ आपके मुताबिक ही आएंगी आपके शरीर पर। आपके ऐसे नहीं आएंगी कि हर जगह हर कहीं ऐसे आ भी सकती हैं, जब आप बुलाओगे तभी आएंगी हर जगह, अन्यथा ऐसे नहीं आएंगी। और अच्छी शक्ति जो होती है, अच्छी सवारी जो होती है, वो अच्छी सवारी बहुत आनंद फील कराती है, बहुत ही आनंद फील। इतना आनंद के मत पूछो, आनंद में मनुष्य खो जाता है और डर भय से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर बुरी शक्तियाँ उसको डर भी लगता है, भय भी लगता है, घबराहट होती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं बुरी शक्तियाँ में। तो पहचान करना आपके ऊपर कौन सी शक्ति है।